एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो कल की क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा। टाइम एंड वर्क मैंने जस्ट स्टार्ट किया, कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने बताया जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं टाइम एंड वर्क के। इफ़िशियंसी, जैसे इफ़िशियंसी क्या होता है, एक दिन का काम को हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। ओके, टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, इफ़िशियंसी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें टोटल वर्क निकलता है। तो 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली हुए थे। तो आज हम उसके बाद, आज का जो सेकंड सेशन है, तो 10 के बाद जितने क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे आए हैं। स्पेशली आपका स्टेट एग्जाम हो गया या एसएससी हो गया या बैंकिंग के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ओके, तो 10 तक हो गया था। तो आज है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 men and 3 women can finish a piece of work in 10 days, while 4 men can do it in 10 days. यहाँ बोल रहा है कि 2 आदमी और 3 औरत एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होता है? 10 दिन में काम खत्म होता है। ओके, अगर उसी काम को 4 आदमी करते हैं, करेगा तो काम 10 दिनों में खत्म होगा। तो बताओ कि 3 आदमी और 3 औरत उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? ए बी या पी क्यू आर किसी काम को इतना इतना दिन में करते थे या उनकी एफिशिएंसी वगैरह दिया होता था। लेकिन यहाँ पे बोला कि 2 men and 3 women कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 10 days। हमको मैन या वुमन का एफिशिएंसी पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि एक आदमी का एफिशिएंसी m है। एक आदमी का एफिशिएंसी क्या है? m है। तो यहाँ पे कितने? 2 आदमी है, 2 men है, तो 2 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा? 2m होगा। ओके, 2 men and 3 women, 2 आदमी और 3 औरत। एक औरत की एफिशिएंसी अगर आप W मान लो तो 3 औरत की एफिशिएंसी कितना होगा? 3W होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ 2 आदमी और 3 औरत मिलकर काम करते हैं तो काम 10 दिनों में खत्म होता है। तो ये 2 आदमी का एफिशिएंसी हुआ, ये 3 औरत का एफिशिएंसी हुआ। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 2 आदमी और 3 औरत का एफिशिएंसी ये हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? 2 आदमी और 3 औरत का एफिशिएंसी। 2 आदमी 3 औरत किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे टाइम दिया हमारा क्या? 10। तो यही तो हमारा हो गया टोटल वर्क। यही हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। आप बोलोगे कैसे? अरे यही तो क्या है? 2 आदमी और 3 औरत का ये एफिशिएंसी हुआ ना, ये एफिशिएंसी हुआ। और ये 10 क्या है? हमारा टाइम है। तो एफिशिएंसी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। पहले क्लास में मैंने आपको समझा दिया कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर हमको टोटल वर्क मिलता है। ओके, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। नेक्स्ट क्या बोल रहा? इन 10 days while 4 men can do it in 10 days। अब बोल रहा कि लेकिन अगर 4 आदमी करें काम तो उसी काम को 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, एक आदमी की एफिशिएंसी कितना? m है, तो 4 आदमी की एफिशिएंसी कितना होगा? 4m होगा। ये 4 आदमी की एफिशिएंसी होगा। ये 4 आदमी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 10 days में कंप्लीट करते हैं। तो इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या है बताइए आप? ये भी तो आपका टोटल वर्क ही हुआ ना। क्यों? 4m क्या हुआ? 4 आदमियों का एफिशिएंसी हुआ, और 10 क्या हुआ? टाइम हुआ। एफिशिएंसी को टाइम से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? टोटल वर्क। अब देखिए, ये भी टोटल वर्क है, ठीक है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों तो इक्वल होंगे ना। सिंस ये भी टोटल वर्क है, ये भी, और ये भी टोटल वर्क है, तो एक काम करो, आप दोनों को इक्वल कर दो। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा? 2m प्लस 3w इंटू 10 इक्वल टू 4m इंटू 10। 10 कैंसल आउट हो गया, दोनों तरफ है। ब्रैकेट को ओपन करता हूं मैं। 2m प्लस 3w इक्वल टू 4m। ओके, 3w, 2m को उधर लेके जाओ तो यहाँ पे प्लस 2m उधर जाएगा तो क्या? माइनस 2m आ जाएगा। 4m माइनस 2m कितना होगा? 2m ही आएगा। तो यहाँ पे m/w निकालो आप। मैन और वुमन का रेशियो निकालोगे तो कितना होगा? 3/2 होगा। यानी ये क्या आया? ये एक आदमी का एफिशिएंसी आया, और ये क्या हुआ? एक वुमन का एफिशिएंसी आया। तो यहाँ पे आप लिख लो एफिशिएंसी ऑफ मैन कितना हुआ? 3 यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ वुमन कितना हुआ? 2 यूनिट। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितना आया? 3 यूनिट। यानी एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा।
जबकि वहीं पे एक वुमन एक दिन में कितने यूनिट काम करेगी, 2 यूनिट काम करेगी। ओके, अब हम निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, ये है। यहाँ आपको m का वैल्यू कितना मिला, 3 यूनिट मिला, तो इधर आप m का अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। या इधर भी अगर आप m और w का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से भी टोटल वर्क आएगा, दोनों जगह वैल्यू पुट करोगे तो सेम ही आएगा। ओके, तो टोटल वर्क ये छोटा दिख रहा है तो इसी को निकाल लो, टोटल वर्क। टोटल वर्क इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 4m इंटू 10 है। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो m के जगह पे आप 3 पुट कर दो, 4 3 12 इंटू 120, यानी टोटल वर्क हमारा कितना होगा, 120 120 यूनिट हो गया टोटल वर्क। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, अगर 3 आदमी और 3 औरत उस काम को करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यानी 3 आदमी और 3 औरत का टाइम पूछा। ठीक है, तो आप काम करो, 3 आदमी और 3 वुमन, 3 मैन और 3 वुमन का क्या निकाल दो, आप इफिशियंसी निकाल दो। तो 3 मैन और 3 वुमन का इफिशियंसी, आप स्पेस ही नहीं है इधर, 3 मैन और 3 वुमन का इफिशियंसी निकाल दो। ठीक है, तो 1 मैन का इफिशियंसी 3 है, पुट कर दो। 1 वुमन की इफिशियंसी 2 है, पुट करो, 3 3 9, 3 2 6, यानी 3 आदमी और 3 औरत की इफिशियंसी कितना आया, 15 यूनिट आया। यानी 3 आदमी और 3 औरत एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, तो उनको 120 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, 3 मैन और 3 वुमन का कितना है, 15 है, 15 120, यानी 8 दिन लगेंगे अगर उसी काम को 3 मैन और 3 वुमन करेंगी तो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत आराम से समझाया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, पहले आप टोटल वर्क निकाल दो। ठीक है, वहाँ से फिर जो भी मैन वुमन या बॉयज़ देगा वहाँ से इफिशियंसी का रेशियो पता चल जाएगा, फिर टोटल वर्क निकाल के जितना भी दिया है आप वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है। इफ 5 मैन और 9 वुमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज, 3 मैन एंड 6 वुमन विल डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 11 था, और क्वेश्चन नंबर 12 में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा था आपका, 3 मैन एंड 3 वुमन। एंड का मतलब होता है 2 आदमी 3 औरत एक साथ काम करे तो काम 10 दिन में खत्म हो रहा है। जबकि इधर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, 5 मैन और 9 वुमन, 5 मैन और 9 वुमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। इसका मतलब क्या होता है, 5 आदमी या 9 औरत अगर किसी काम को करते हैं तो काम 19 डेज में खत्म होता है। यहाँ इसका मतलब है कि अगर एक काम है, उस काम को अगर 5 आदमी करेंगे, 5 मैन करेंगे तो काम को कंप्लीट होने में 19 डेज लगेगा। अगर उसी काम को 9 वुमन करेंगे तब भी क्या होगा, काम को कंप्लीट होने में 19 डेज लगेगा। यानी यहां से अगर आप एक आदमी की एफिशिएंसी m मान लो, ठीक है, तो 5 आदमी की एफिशिएंसी क्या होगा, 5m हो जाएगा। ये 5m क्या हुआ, 5 मैन का एफिशिएंसी हुआ। 5 मैन को काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, 19 डेज लगता है। तो इसको मैंने 19 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये 5 मैन का एफिशिएंसी हुआ, ये टाइम होता है, यही तो हमारा हो गया टोटल वर्क। ओके, अब क्या बोला, इसी काम को और 9, अगर इसी काम को 9 वुमन करते हैं तब भी काम कंप्लीट होने में 19 डेज लगते हैं। तो यहां से अगर एक वुमन का एफिशिएंसी W है तो 9 वुमन का एफिशिएंसी क्या होगा, 9W होगा। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 औरतें अगर इस काम को करती है तब भी 19 दिन लगता है। तो यहां से भी ये भी तो हुआ टोटल वर्क हमारा, तो दोनों का आप इक्वल कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 5m इंटू 19 इक्वल टू 9W इंटू 19। ओके, 19 कैंसल आउट हो गया। मैन और वुमन का आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 9/5। यानी एक मैन का एफिशिएंसी कितना हुआ, 9 यूनिट, एक वुमन का एफिशिएंसी कितना आया, 5 यूनिट। यानी एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा, एक औरत एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी। तो आप टोटल वर्क निकाल दो। इधर से टोटल वर्क क्या होगा, अब देखिए टोटल वर्क क्या है, ये भी है, ये भी है, दोनों में से किसी का भी वैल्यू पुट कर दो। लिखो 5, हम इसको करते हैं 5 इंटू m है, m का वैल्यू क्या है 9 इंटू 19 है, ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क होगा 5 9 45 इंटू 19। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि एंड में आपको डिवीजन ही करना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 मैन एंड 6 वुमन विल डू द सेम वर्क। मतलब इसी काम, ये जो काम है ना इतना यूनिट, इस काम को अगर 3 मैन और 6 वुमन करेंगे तो कितने टाइम लगेगा उनको काम को कंप्लीट करने में। तो एक काम करो, आप 3 मैन और 6 वुमन का आप क्या निकाल लो, इफिशियंसी निकाल लो। 3 मैन
यहां पे निकाल लो ऑफ इफिशियंसी ऑफ 3 मैन प्लस 6 वुमन। ओके, एक मैन का इफिशियंसी कितना है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मैन का इफिशियंसी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक वुमन की एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 को 6 वुमन की एफिशिएंसी कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 27, 6 5 30, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 57 आएगा। यानी 3 मैन और 6 वुमन का एफिशिएंसी कितना हुआ 57। 3 मैन और 6 वुमन एक दिन में 57 यूनिट काम करेंगे। तो उनको काम टोटल करना कितना, इतना काम करना, तो उनको कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा क्या है 45 इंटू 19 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है 57 है। 19 3 जा 57, 3 से काटेंगे 15 टाइम्स आएगा, यानी हमको 15 दिन लगेगा अगर 3 मैन और 6 वुमन उस काम को करेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं अब। 3 men and 4 boys do a piece of work in 8 days while 4 men and 4 boys finish it in 6 days. 2 men and 4 boys will finish it in सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक काम कीजिए आप इसको होमवर्क रखिए, इसको होमवर्क रखिए, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिए, घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो मैं फिर बाद में बता दूंगा ऑफलाइन क्लासेस से मैं, या फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस में नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो उसमें बता दूंगा। तो आप लोग फीडबैक जरूर देना और बताना ये क्वेश्चन बना कि नहीं और आंसर इसका कितना है ये भी जरूर बताना। ओके, चलिए तब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A plus B can complete a work in half the time of C, while B plus C can complete the same work in 1/3 time than A। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन कर रहा है, बोला कि एक काम है, उस काम को A plus B क्या करता है आधे टाइम में करता है, हाफ टाइम में करता है। किसके C के कंपैरिजन में, मतलब C जितना भी टाइम लेता है ना उसका आधा टाइम A plus B लेता है उस काम को करने में। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। A plus B बोला है, हम रेशियो लेते हैं A प्लस बी और C। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक काम है, उस काम को अगर A प्लस बी करते हैं तो A प्लस बी कितना टाइम लेते हैं, तो C जितना भी टाइम लेता है उसका आधा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि C 2 यूनिट टाइम ले रहा अगर, तो A प्लस बी किसका उसका हाफ यानी 1 यूनिट टाइम लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में मैंने टाइम का रेशियो निकाला। टाइम का रेशियो क्या आया 1:2 आया। ओके, नेक्स्ट आते हैं। While B plus C can complete the same work in 1/3 time than A, जबकि उसी काम को अगर B plus C करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, A जितना टाइम लेता है उसका 1/3 टाइम लेते हैं। उसी काम को अगर B plus C करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, A जितना भी टाइम लेगा उसका 1/3 टाइम लेते हैं। तो B plus C और A का टाइम का रेशियो निकाल दो आप। ठीक है, B plus C कितना टाइम लेते हैं 1/3 टाइम लेते हैं, A जितना भी लेता है। ठीक है, अब देखिए 1/3 है तो A जितना भी टाइम लगेगा उसका 1/3 टाइम B प्लस C लेंगे। तो A हम ऐसा कोई नंबर अज्यूम कर ले जो क्या हो जाए 3 से कैंसिल आउट हो जाए, कट जाए, ताकि हमको B प्लस C भी क्या मिले होल नंबर में मिले। ओके, मान लो कि A आपको 3 यूनिट टाइम लेता है, A अगर 3 यूनिट टाइम ले रहा है तो B प्लस C कितना लेंगे 1/3 लेंगे। A का A 3 है तो B प्लस C 1 यूनिट टाइम लेंगे। ठीक है, तो A 3 यूनिट अगर टाइम लेगा तो B प्लस C 1 यूनिट टाइम लेंगे। ये क्या आया टाइम का रेशियो आया। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, याद होगा आपको कि टाइम का रेशियो इफिशिएंसी क्या होता है, टाइम का रेशियो का उल्टा होता है, यानी इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। तो इधर से अगर आप इफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो कितना होगा 2:1 होगा। ये क्या होगा इफिशिएंसी। अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो इफिशिएंसी का रेशियो 2:1। सिमिलरली टाइम का रेशियो इधर 1:3 है तो इफिशिएंसी का रेशियो 3:1। ओके, अब देखते हैं A प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया 2 यूनिट। A प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया 2 यूनिट। C का एफिशिएंसी कितना आया 1 यूनिट। तो A प्लस बी प्लस C अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 2 + 1 3 आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, देखता हूं क्या B प्लस C का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट है, जबकि A का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट है। तो A प्लस बी प्लस C का एफिशिएंसी कितना होगा, दोनों को 3 जोड़ दूंगा तो 3 + 1 यहाँ पे आ रहा है 4। अब देखिए इधर A प्लस बी प्लस C का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 3, इधर आ रहा है 4। अरे तो A प्लस बी प्लस C का एफिशिएंसी तो दोनों जगह हमको इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि A प्लस बी प्लस C 3 मैन है।
ठीक है। तो तीनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, इफिशियंसी तीनों के क्या आना चाहिए, दोनों जगह तो सेम आना चाहिए। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 3 हो रहा है, इधर 4 हो रहा है, तो इक्वल तो है नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो किसका, 3,4। तो 3,4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। यानी इसको भी आप काम करो 12 बनाना है। तो ये टोटल कितना, 2 + 1 3 है। तो 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली ये 3 + 1 4 है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे हम दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रेशियो हमारा सेम रहेगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे ना, बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, एक रेशियो में आप किसी भी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। रेशियो में इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसे आप इधर, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आया, इधर 4, इधर अब एफिशिएंसी कितना हो गया, 9 हो गया, इधर हो गया 3। अब देखिए इधर a + b + c का एफिशिएंसी 8 + 4 12, a + b + c का एफिशिएंसी 9 + 3 12। अब इक्वल आ रहा है। ठीक है। अब इधर जो डायरेक्ट आ रहा है आप वही लिख दो। यहाँ पे देखिए a का एफिशिएंसी यानी अब कितना हो गया, चेंज हो गया। अब a का एफिशिएंसी चेंज होकर हो गया 3 हो गया। तो लिख लो a का एफिशिएंसी हो गया 3। ठीक है। इधर कितना हो गया, इफिशियंसी ऑफ ए कितना हो गया, 3 हो गया। इफिशियंसी ऑफ सी कितना हो गया। अब देखिए मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल हो गया। तो मैं डायरेक्ट नीचे का जो भी वैल्यू सिंगल दिख रहा है आप लिख दो। सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। बी का इफिशियंसी कितना होगा मुझे बताओ। तीनों का इफिशियंसी कितना है, 12। तो ये 3 है, ये 4, 4 + 3 7, तो ये 5 होना चाहिए, तभी ना तीनों जोड़ ऐड होकर 12 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या हो गया, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी मुझे पता चल गया। ओके। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला, इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ये बोला कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 20 दिन में कंप्लीट होता है। मुझे बताओ तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 12 है। मतलब तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, वही तो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो इधर से हमारा टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी कितना है तीनों का 12, और टाइम कितना लेते हैं काम कंप्लीट करने में 20, यानी टोटल वर्क हमारा आ गया 240 यूनिट, 240 यूनिट। तो हमसे पूछा कि बताओ कि तीनों अगर अकेले काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। यानी हमसे पूछा बताओ कि अगर ए अकेले इस 240 यूनिट का काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, बी करेगा तो कितना टाइम लगेगा, सी करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो टाइम टेकन बाई ए कितना होगा, तो टाइम का फार्मूला होता है टोटल वर्क कितना 120 यूनिट 240 यूनिट डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ ए 3 से काटेंगे कितना आएगा 80 डेज आएगा। सिमिलरली टाइम टेकन बाई बी कितना होगा, टोटल वर्क कितना है हमारा 240 है, इफिशियंसी ऑफ बी कितना 5 है, तो डिवाइड कर दो 5 4 जा 5 8 जा 48 डेज लगेंगे। टाइम टेकन बाई सी कितना होगा, टोटल वर्क है 240, इफिशियंसी ऑफ सी कितना 4 है, 4 6 जा 60, ये इतने दिन लगेंगे अगर तीनों अकेले अकेले काम करते हैं। 80 48 60 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40% लेसर टाइम देन। यहाँ से थोड़ा सा क्या मिस प्रिंट हो गया, ये लेजर नहीं होगा लेसर होगा, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को क्या करते हैं, ए प्लस बी अगर कोई काम करता है तो 40% कम टाइम लगता है सी के कंपैरिजन में। मतलब सी जितना भी टाइम लेता है ए प्लस बी क्या लेते हैं उससे 40% कम टाइम लेते हैं। वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40% लेसर टाइम देन ए। अगर उसी काम को बी प्लस सी करे तो क्या करते हैं वो ए से 60% कम टाइम लेते हैं। चलो बनाते हैं इसको। ए प्लस बी पहले बोला ए प्लस बी कैन कंप्लीट वर्क इन 40% लेसर टाइम देन सी। ए प्लस बी और सी का रेशियो निकालो टाइम का। मान लूँ अगर मैं देखो यहाँ पे ए प्लस बी को सी से कंपेयर कर रहा, तो ए प्लस बी कितना टाइम लेते हैं, सी से 40% कम टाइम लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ए 100 यूनिट टाइम लेता है, तो ए प्लस बी क्या करेंगे उससे 40% कम, तो 100 का 40% 40 ही आएगा, तो 100 में 40 कम आ गया कितना, यानी ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे 60 यूनिट टाइम लेंगे, ठीक है। अब इसको काट दो आप, 23 जा 25 जा, तो टाइम का रेशियो कितना आया 3/5। सिमिलरली क्या बोल रहा है, अगर बी प्लस सी उस काम को करें
तो कितना टाइम लेते हैं, 60% कम टाइम लेते हैं ए के कंपैरिजन में। तो आप मान लो इधर ए अगर 100 यूनिट टाइम ले रहा, ठीक है, तो बी प्लस सी कितना टाइम लेंगे, इससे 60 कम, 100 में 60 कम तो कितना होगा, 40 यूनिट टाइम लेंगे। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2/5 आएगा, यानी इनका टाइम का रेशियो कितना है, 2/5 हो गया। इफ़ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज, ये भी डिटो सेम क्वेश्चन है। टाइम का रेशियो ये आया तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 5/3, ठीक है। इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 5/2। अब इधर आप देखिए ए प्लस बी का इफिशिएंसी 5 यूनिट है, सी का इफिशिएंसी 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना होगा, 5 + 3 8। सिमिलरली ए का एफिशिएंसी 2 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया, 7। तो इधर आपका इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी आ रहा 8 यूनिट, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा, 7 यूनिट आ रहा। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करो, 7 और 8 का एलसीएम ले लो। 7 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम ऑफ 7,8। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो 56, यानी इनको भी इसको भी 56 और इसको भी 56 मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये कितना, 5 + 3 8, तो इसको 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 56 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 5 × 8 = 40, 2 × 8 = 16। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, हमारे ए का एफिशिएंसी कितना आया, 16 यूनिट, बी लिखो, सी लिखो। सी का एफिशिएंसी कितना आया, 21 यूनिट, जबकि तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 56 है। तो 16 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। तो 37 है, 56 में से 37 आप माइनस कर दो, कितना आएगा, 19 आ जाएगा। यानी इसका एफिशिएंसी कितना होगा, बी का 19, यानी बी एक दिन में 19 यूनिट काम करेगा। तो ए बी सी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो काम 20 दिनों में खत्म होता है। तो टोटल वर्क आप निकाल लो, टोटल वर्क क्या होगा, इफिशिएंसी, तीनों का इफिशिएंसी कितना है, ऐड करोगे तो 57 आएगा, 56 आएगा, और तीनों का टाइम कितना लगता है, काम को कंप्लीट करने में 20 यूनिट का टाइम लगता है। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क, पूछा कि बताओ कि ये जो काम है, इस काम को अगर ए अकेले करेगा तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछा कि ए को कितना टाइम लगेगा अगर ए अकेले उस काम को करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क है 56 × 20, इफिशियंसी ऑफ ए कितना है, 16, लिख दो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 4 × 5 = 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 6 = 14 × 5 होता है 70, यानी ए अगर अकेले उस काम को करेगा तो ए को 70 दिन लगेंगे, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, सी कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का मतलब समझिए आप। ए कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, बोला सेम टाइम में, सेम समय में बी जितना काम करता है ना, ए उसका आधा काम करता है सेम टाइम में। मतलब मान लो कि 1 घंटे दिए गए, ठीक है, 1 घंटे में अगर कोई काम दिया गया, मान लो कि मैथ का क्वेश्चन बनाने को दिया गया, 100 क्वेश्चन मतलब बनाओ, तो 1 घंटे में अगर बी 100 क्वेश्चन बनाता है तो ए क्या बनाएगा, उसका आधा यानी 50 क्वेश्चन बनाएगा। तो यही बोला कि एक मतलब इक्वल टाइम में बी जितना भी काम करेगा, ए उसका क्या करेगा, आधा काम करेगा। तो वही तो इफिशियंसी है ना, इक्वल टाइम बोल रहा है। अगर टाइम इक्वल है हमारा तो इफिशियंसी तो वही हुआ ना, कि बी का, ए का इफिशियंसी क्या है, हाफ है बी का इफिशियंसी जितना भी होगा, ए का इफिशियंसी क्या होगा, उसका हाफ होगा। तो यहां पे देखो, इधर लिखो आप ए, इधर बी, इधर सी, हम लिखते हैं इफिशियंसी। ऑप्शन देखिए यहां पे इक्वल टाइम बोला, इसीलिए हम डायरेक्ट ले पा रहे हैं। अगर इक्वल टाइम नहीं बोलता, ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि इफिशियंसी उसका हाफ है या नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला कि ए इक्वल टाइम में कितना काम करता है, बी जितना भी करता है उसका हाफ करता है। तो मान लेते हैं कि बी अगर 2 यूनिट काम करता है तो ए क्या करेगा, उसका आधा 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो ये मैं रेशियो ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। तो पहले तो बोला कि इक्वल टाइम में, सेम समय में ए क्या करता है, बी जितना भी काम करता है उसका हाफ करता है। अब क्या बोल रहा है, सी क्या करता है, ए प्लस बी जितना यूनिट काम करता है उसका आधा काम करता है। तो ए 1 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, 2 प्लस से कितना हुआ, 3 यूनिट काम। तो सी क्या करेगा, उसका 3 का आधा काम करेगा। सी क्या करेगा, 3 का भी हाफ करेगा। ये दोनों जितना काम करे उसका आधा। तो हाफ का मतलब क्या, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया रेशियो, आ गया ए बी सी का। ठीक है, अब देखो ए का एफिशिएंसी कितना है 1, इसका 2, इसका 3/2। अभी आगे काम करो, ये देखो फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन हटाओ तो 2 हटाओगे तो क्या होगा, ठीक है, तो 2 से क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये तो पता होगा आपको कि रेशियो में कोई भी अगर रेशियो तो मैं उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ, सब में करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्या करूँ, सबको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, सॉरी 2 से अगर मैं सबको एक काम करता हूँ, मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं 2 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका नीचे 2 है, तो ये 2 को काटना है मुझे, तो ये 2 तो कट जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और ये 3 हो गया। क्या आया, ए बी सी की इफिशियंसी का रेशियो आया। ओके, इफ सी अलोन, आगे बोल रहा है, इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। अब बोल रहा है कि अगर सी अकेले काम करता है तो काम 40 दिन में खत्म कर देता है। सी का इफिशियंसी कितना है, 3 है, यानी सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। हमसे बोल रहा है कि सी 40 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। तो एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करता है तो 40 दिन में कितना काम करेगा, वही तो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी है सी का 3 और सी ले रहा 40 दिन काम करने में, तो इफिशियंसी इनटू टाइम, तो आया हमारा 120 यूनिट हमारा टोटल वर्क हुआ। यही हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा, इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो हमसे टाइम पूछा है, टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी। तो टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट है, और तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 + 4 6 + 3 9, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 40/3, 40/3 हमारा आ गया। 40/3 डेज लगेंगे अगर तीनों मिलकर काम करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर ही हो गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 12 and 15 days. They started the work alternatively for 1 day each, and A started the work first. In how much time 60% of the work will be completed? यहाँ बोला कि कोई काम है, किसी काम को अगर ए करता है तो 12 दिनों में खत्म होता है, अगर बी करता है तो 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम कैसे हो रहा, ऑल्टरनेट हो रहा, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे। एक दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, एक दिन ए दूसरा दिन बी, ऐसे काम चल रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे 2 लोग ए बी लिख लो आप, पहले टोटल वर्क निकाल दो। ए कितना दिन में काम खत्म करता है, 12, बी 15। तो आप काम करो, टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क क्या होगा, दोनों का एलसीएम 12 15 का एलसीएम मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर 15 पकड़ो, उसका टेबल पढ़ो। 15 दूने 30 नहीं होगा, 45 12 से डिवाइड नहीं होगा, 15 4 = 60, 60 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा 60 होगा टोटल वर्क। ठीक है, इफिशियंसी आते हैं। इफिशियंसी क्या होगा, ए का इफिशियंसी होगा 5, बी का इफिशियंसी होगा 4, यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। लेकिन यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट करके हो रहा है, मतलब एक दिन ए कर रहा, दूसरा दिन बी कर रहा, एक दिन ऐसे काम चल रहा, ऐसे कर रहा। एक दिन पहला दिन ए किया, ठीक है, फिर दूसरा दिन बी किया, फिर तीसरा दिन ए फिर किया, फिर चौथा दिन फिर बी कर रहा है। ये कैसे, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि पूरा काम यानी 60 यूनिट काम कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक कि 60 यूनिट काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या होगा, हमारा ये ऐसे सर्कल चलते रहेगा। साइकिल जो है, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, तो ये साइकिल है कितना, देखिए तो आप पैटर्न देखिए, तो ए बी करके आ रहा साइकिल, ठीक है, यानी 2 दिन में ए और बी मिलकर काम करेंगे। हम बोल सकते हैं काम ऐसे हो रहा है कि एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि ये पूरा काम खत्म नहीं हो जाता।
ठीक है। तो मान लीजिए कि ए अगर पहला दिन काम करता है तो ए पहला दिन कितना करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, फिर बी दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, तो ऐसे काम चलता जाएगा। तो जब भी इस तरह का ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऑल्टरनेट चल रहा है तो हम एक साइकिल लेते हैं। साइकिल क्या है, यहाँ पर देखिए ए बी रिपीट हो रहा है, ए बी ऐसे रिपीट होते जा रहा है, तो आप साइकिल ले लो, यानी क्या होगा, 1 साइकिल लो, 1 साइकिल में कितना हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, एक साइकिल में 2 दिन हुआ ना, ए पहले दिन बी दूसरे दिन, तो 2 दिन में कितना काम होता है, 5 + 4 9 यूनिट काम हो रहा, 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा। हमको काम कितना करना है, 60 यूनिट काम करना, हमको 12 × 25 60, 15 × 4 60, 9 6 9 54 ए, ओहो सॉरी मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, मतलब ये यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। एक साइकिल चल रहा है 2 दिन का, ठीक है, 2 दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन काम करना कितना, काम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इन हाउ मच टाइम 60% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड, मतलब काम पूरा 60 यूनिट नहीं, काम पूरा 60 यूनिट काम नहीं करना है, क्या करना है, ये जितना भी काम है उसका सिर्फ 60% काम करना है हमको, पूरा काम हमको 60 यूनिट करना ही नहीं है, हमको सिर्फ 60% ही काम करना है। तो टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, इसका आप 60% निकाल दो, 60% का मतलब क्या होगा, 60/100, 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 1 0 कैंसिल आउट, यानी हमको टोटल काम कितना करना है, 36 यूनिट ही करना है, हमको पूरा का पूरा 60 यूनिट काम नहीं करना। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर अल्टरनेट करके काम होगा तो 60 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लगेगा उन दोनों को। तो देखो एक साइकिल मैंने निकाला, एक साइकिल यानी 2 दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो हमको काम करवाना कितना है, 36 यूनिट काम करवाना। अब इधर क्या करोगे, इधर 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा, हमको क्या काम करना, 36 यूनिट काम करना। तो इसको ना कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जो क्या हो, 36 का एकदम नियर जा पाए, 36 का नियर जाए या पूरा के पूरा 36 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 9 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 आ जाता है, ठीक है। तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 से इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर करेंगे तो 4 2 8 डे, यानी 36 यूनिट काम को करने में हमें 8 दिन लगेगा। क्यों, 9 यूनिट काम को करने में 2 दिन लगता है, तो 36 यूनिट यहाँ को 36 लाना ना, 36 लाना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से इधर भी कर दो, यानी 8 दिन में काम हो जाएगा हमारा, 36 यूनिट काम होगा। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑल्टरनेट में यही बोलता है, ऑल्टरनेट में मतलब एक दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा। तो जब भी ऐसा होगा तो अब काम करो, एक साइकिल निकलता, हमेशा एक दिन लेके नहीं चलेंगे, हम साइकिल लेके चलेंगे, एक दिन ए किया 5, दूसरा दिन बी किया 4, यानी 2 दिन में 9 यूनिट हो रहा, फिर दूसरा 2 दिन में कितना होगा, फिर 9 यूनिट होगा, फिर उसका नेक्स्ट 2 दिन में फिर 9 यूनिट काम होगा। तो एक डायरेक्ट साइकिल निकालो, 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है तो 36 काम करना यूनिट, तो 9 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 36 का करीब जाए या एकदम डायरेक्ट 36 आ जाए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना। तो मैं देख रहा हूं कि 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है, तो 4 से इधर भी कर दूंगा, यानी 8 दिन लगेंगे, जो कि होगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट, X and Y can complete a work in 9 days and 36 days respectively. X और Y किसी काम को 9 दिन और 36 दिन में करते हैं। X began to do the work and they work alternatively one at a time for 1 day each. यहाँ पे भी डिट्टो सेम क्वेश्चन है कि यहाँ X और Y किसी काम को अगर अलग अलग कर रहे हैं तो कुछ टाइम ले रहे हैं, 9 डेज और 36 डेज। अगर दोनों क्या करें, ऑल्टरनेटिवली काम करें, मतलब पहले दिन A करेगा दूसरे दिन B, फिर B A फिर B, ऐसे अगर चले तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखते हैं, X लिखिए आप, Y लिखिए। X कितना टाइम लेता है, 9 डेज लेता है, Y कितना टाइम लेता है, 36 डेज टाइम लगता है काम को कंप्लीट करने में, ठीक। इधर एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ना है 36। अब मैं चेक करूंगा क्या 36 9 से डिविजिबल है, तो हाँ 9 4 36, तो 36 ही एलसीएम हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। इफिशिएंसी कितना होगा, इफिशिएंसी होगा इसका 4 होगा X का, और Y का कितना होगा 1 होगा, ठीक है। 36 को मैंने 9 से डिवाइड किया 4, यानी X एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, जबकि Y एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब क्या हम यहाँ पे क्या चल रहा है, सेम चल रहा, ऑल्टरनेट चल रहा, मतलब पहला दिन A, दूसरा दिन फिर B, सॉरी पहला दिन X, दूसरा दिन फिर Y, फिर तीसरा दिन X, फिर चौथा दिन Y, तो ऐसे काम चल रहा है। तो जब भी ऑल्टरनेट देगा तो हम एक साइकिल निकालते हैं, यानी X एंड Y का, ठीक है। तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा X, दूसरे दिन में Y 1 यूनिट काम करेगा, तो एक साइकिल मतलब 2 दिन में कितने काम करेंगे, पहला दिन A करेगा 4 यूनिट, दूसरे दिन X काम, पहला दिन में X 4 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन में Y 1 यूनिट काम करेगा, तो 4 + 1 5 यूनिट काम हो रहा है,
कितना, 2 दिन में, ठीक है। अब हमको काम करना कितना है, हमको 36 यूनिट काम करना है, तो 36 यूनिट को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो हमको काम करवाना कितना है, 36 यूनिट काम करवाना है। ओके, तो मैं क्या बताया मैंने नेक्स्ट, इससे प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन में, कि 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे हम 36 के नियर पहुंच पाए, एकदम करीब पहुंच पाए या एग्जैक्ट आ जाए। तो मैं देखता हूं कि 5 का टेबल में तो 36 आता ही नहीं है, ठीक है। तो 5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 हो जाएगा, जबकि हमको 36 यूनिट ही काम करना है, तो 8 से तो नहीं कर पाऊंगा, तो 7 से नियर जाऊंगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 35 यूनिट काम मेरा हो गया, ठीक है। 5 से इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 दिन, यानी हमको 35 यूनिट काम करने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन हमको काम कितना करना है, हमको काम करना कितना है, 36 यूनिट काम करना है। हमको एग्जैक्ट 35 यूनिट काम नहीं करना है, हमको 36 यूनिट काम करवाना है। तो 35 यूनिट काम करने में 10 दिन लगता है। अब बताओ, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 10 दिन में 35 यूनिट काम होता है, हमको काम करना है 36 यूनिट और 1 यूनिट काम बचा। बताइए तो इस 1 यूनिट काम को करेगा कौन, क्योंकि ये साइकिल तो मेरा कंप्लीट है ना, तो इस 1 यूनिट काम को फिर किसका बारी आएगा, फिर आएगा किसका बारी आएगा, फिर आएगा हमारा बारी x की बारी आएगी अब, क्योंकि ये साइकिल तो कंप्लीट है ना, 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये साइकिल कंप्लीट है, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब आएगा फिर बारी x की आएगी। तो अब जो 1 यूनिट काम है, इस 1 यूनिट काम को कौन करेगा, x करेगा। तो x क्या करता है, देखिए 1 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। हमको कितना काम करवाना है, 1 यूनिट काम करवाना। तो इधर देख लीजिए, तो 1 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उसको 4 यूनिट काम को करने में x कितना दिन में करता है, 1 दिन में 4 यूनिट। 1 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 1/4। तो हमको काम करना कितना है, 1 यूनिट तो काम करवाना है ना, तो यही हो जाएगा, यानी 1/4 दिन लगेगा x अगर 1 यूनिट काम को करेगा, ठीक है। तो एक और यूनिट यानी x को अब लगेगा 1/4 लगेगा 1 यूनिट काम करने में। तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, इधर 10n 10 दिन हुआ और 1/4 डेज हुआ, तो 10n 1/4 डेज हुआ, 35 + 1 36 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। यानी हमारा आंसर होगा 10n 1/4 डेज। 10 से ही 1/4 दिन लगेंगे 36 यूनिट काम को करने में। 10 से 1/4, ये ऑप्शन थोड़ा ये हो गया, रॉन्ग हो गया, मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। ये होगा हमारा 10n 1/4, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो एक बार इधर फिर से रिपीट करूँ, तो इधर तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक साइकिल मतलब 2 दिन होता है, ठीक है। 2 दिन में 5 यूनिट, 4 + 1 5 यूनिट काम होगा, ठीक है। अब हमको काम करवाना है कितना, 36 यूनिट काम करवाना है। तो हमको 5 यूनिट काम होने में कितना, 2 दिन लगता है। तो आप काम करो, 5 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 36 के हम नियर पहुंच पाए, करीब पहुंच पाए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, या उसका इक्वल पहुंच जाए। तो इक्वल तो होगा नहीं, 5 के टेबल में 36 आएगा नहीं। तो मैं देखता हूँ कि 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 हुआ, ठीक है। ओहो हो, सॉरी मेरा मिस्टेक हुआ, इधर मैंने 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया और इधर मैंने 5 से कर दिया, तो इधर भी तो मुझे 7 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी थोड़ा गलती हुआ इधर। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर 35 हो रहा है, तो 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करो आप, यानी 14 दिन लगते हैं 35 यूनिट काम को करने में। लेकिन हमको टोटल काम 36 कराना, हमको और 1 यूनिट काम कराना, ठीक है। इस 1 यूनिट काम को करेगा कौन, x करेगा, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। x क्या करता है, 4 यूनिट काम करने में 1 दिन लगता है x को, तो 1 यूनिट काम करने में कितना लगेगा, तो 1/4 दिन। तो x को और 1/4 डेज लगेंगे 1 यूनिट काम करने में, तो 14 दिन और 1/4, तो 14 and 1/4 डेज लिख लो आप, में काम होगा 36 यूनिट काम कंप्लीट होगा। हमारा आंसर 14 and 1/4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, विराट कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days एंड डैनियल इज 60% मोर इफिशियंट देन विराट टू कंप्लीट द सेम वर्क। डैनियल जो है विराट से 60% ज्यादा इफिशियंट है, मतलब डैनियल और विराट का क्या हुआ है, इधर इफिशियंसी का निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। डैनियल और विराट, डैनियल इज 60, लीजिए इधर लिखिए आप विराट, नीचे लिखिए डैनियल, ठीक है, ये इफिशियंसी है। क्वेश्चन बोला कि डैनियल जो है ना विराट से 60% ज्यादा इफिशियंट है। मान लेते हैं कि विराट की इफिशियंसी अगर 100 है, तो डैनियल की इफिशियंसी क्या होगा, इससे 60% ज्यादा, यानी 160 होगा, ठीक है।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी डैनियल और विराट और डैनियल का एफिशिएंसी क्या हुआ 5 है और 8 है। विराट का एफिशिएंसी है 5 यूनिट, डैनियल की एफिशिएंसी है 8 यूनिट। क्वेश्चन में क्या बोला था, विराट किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। विराट एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट, क्योंकि विराट की एफिशिएंसी 5 है। विराट अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा, तो वही तो हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होगा, विराट का एफिशिएंसी 5 है, विराट 30 दिनों तक काम करता है, यानी टोटल वर्क है हमारा 150। ओके, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डैनियल टू कंप्लीट द वर्क। पूछ रहा है बताओ कि अगर इसी काम को यानी 150 यूनिट काम को डैनियल करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो डैनियल करेगा तो कितना टाइम का फार्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब डैनियल कर रहा है तो डैनियल का एफिशिएंसी ले लो, 8 ले लो, 2 से काटोगे कितना आएगा 4, 2 से काटेंगे तो आएगा 75, फिर 4 से काटे, अभी तो पूरी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो मिक्स में कर लो फ्रैक्शन, 18 एंड 3/4 डेज, 18 एंड 3/4 ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively if they start a work together till the whole work completed. Find the share of wages of A, B and C out of total wages of rupees 750। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, वेजेज वाला मैंने एक ही क्वेश्चन डाला क्योंकि वेजेज वाला क्वेश्चन थोड़ा अभी कम देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान के रखिए, बहुत ज़्यादा इसका कुछ नया इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। बोला कि एक काम दिया गया, A, B, C को एक काम दिया गया करने को, A अकेले उस काम को 10 दिन में निपटा देता है, कंप्लीट कर देता है, B अकेले उस काम को 12 दिन में और C अकेले उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। बोला अगर तीनों मिलकर काम करेगा, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं और काम को खत्म कर देते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम को कंप्लीट भी कर देते हैं, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ वेजेस ऑफ A, B and C आउट ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ रुपीज 750। एक ठीक है, अब बोला है कि एक उस काम के टोटल वेजेस कितने 750 रुपये, बोला बताओगे इन 750 रुपये में A को कितना रुपये मिलेगा, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखिए आप A, B, C। A किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, B 12 दिन में, C 15 दिन में। टोटल वर्क निकाल दो आप, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10, 12, 15 का, बता चुका हूँ मैं। सबसे बड़ा नंबर 15 पकड़िए, देखिए 15 से 10 डिविजिबल है, नहीं है, 15 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 15 का टेबल पढ़ो 30 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 60 हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, ये हो गया हमारा इफिशियंसी हो गया। ओके, अब देखिए एक काम दिया गया था A, B, C को करने के लिए, A इतने दिन में, B इतने दिन में, C इतने दिन में करता है, ठीक है। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। बल्ला बताओ कि अब उस काम के लिए कितने 750 रुपीज दिए जाएंगे। तो इन 750 रुपीज में से A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो भी वेजेस वाला क्वेश्चन होता है ना टाइम एंड वर्क में, तो जो भी अमाउंट होता है ना वो इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, मतलब ऑब्वियस सा बात है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जो ज्यादा करेगा ये किससे डिसाइड होगा, यही तो इफिशियंसी है ना, कौन ज्यादा काम कर रहा है। सपोज कीजिए कि वही मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फैक्ट्री में, कि एक फैक्ट्री में पेन बनता है, ठीक है, 3 मजदूर है A, B, C। A डेली मतलब मान लीजिए कि A, B, C 3 वर्कर है, ठीक है। A डेली क्या करता है, 30 टेडी बियर पेन बनाता है, B 20 और C 25 डेली पेन बनाता है, ठीक है। A डेली 30 पेन बना रहा है, B डेली क्या 20 पेन बना रहा है और C डेली 25 पेन बना रहा है। तो किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो ज्यादा काम करेगा। भाई A सबसे ज्यादा काम कर रहा है इन दोनों के मुकाबला में, तो A को तो ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए ना। तो जो ज्यादा काम करता है उसी को ही ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो वेजेस कैसे डिवाइड किए जाएंगे, इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। वेजेस इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे। अब देखते हैं A का इफिशियंसी कितना है 4, B का इफिशियंसी कितना है 5, C का इफिशियंसी कितना है 4। तो 6 + 5 + 4 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। यानी ये जो 750 रुपीज़ है ना, इसको हमको 15 यूनिट में डिवाइड करना है। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना है, 750 है। एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 750/15, 15 5 जा होता है, एक यूनिट का वैल्यू 50 है। तो A को कितने रुपए मिलेंगे बताओ तो A का एफिशिएंसी कितना है, 6 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 50 आया, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा। B का कितना है, 5 यूनिट है, C का कितना है, 4 यूनिट है। यानी A को मिलेंगे 300, B को मिलेंगे 250
और सी को मिलेंगे 200, इतने इतने अमाउंट रुपीस मिलेंगे। ठीक है, तो 300, 250 और 200, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आपको बोल दे कि वेजेस वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई काम करने के कितने पैसे दिया जा रहा है, तो पैसे को कैसे डिवाइड करोगे आप, इफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड करोगे। एक टोटल अमाउंट 750 रुपये हमको डिवाइड करना, तो कितना 6:5:4 रेशियो में डिवाइड करना, तो टोटल रेशियो जोड़ोगे तो 15 आएगी, यानी 15 यूनिट के वैल्यू 750 है, तो 1 यूनिट के वैल्यू मैंने निकाल दिया 50 आया, तो हमको ए को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 6 यूनिट देना पड़ेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 50 और 6 यूनिट का वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई किया तो सिमिलरली बी को 5 यूनिट और सी को 4 यूनिट अमाउंट मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए कंप्लीट 7/10 ऑफ ए वर्क इन 15 days, देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 days, फाइंड इन हाउ मच टाइम ए एंड बी कैन कंप्लीट दी होल वर्क। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में शायद नहीं बताया या भूल गया होऊंगा कि काम जो होता है ना, वर्क को हमेशा हम क्या करते हैं, 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। काम क्या होता है, कोई भी चीज़ होता है हम इसको 100% कंसिडर करते हैं। ओके, 100% का मतलब ये तो 1 होता है ना। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में लूंगा तो 100% हटेगा तो 100 आएगा, डिवाइड होके तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो काम को क्या करते हैं, हमेशा हम 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। ओके, काम को हमेशा हम 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि ए कंप्लीट 7/10 ऑफ ए वर्क इन 15 days, देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 days। अब बोल रहा है कि ए जो है ना, ए एक बंदा है, 7/10 पार्ट, किसी काम का 7/10 पार्ट को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और जो बाकी रिमेनिंग काम है, बताइए तो मुझे रिमेनिंग वर्क कितना होगा। मैंने परसेंटेज का चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि 7/10 पार्ट क्या है, कोई काम को कंप्लीट करे तो बचेगा कितना। मैंने बताया था कि नीचे वाला जो पार्ट होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना है, 10 यूनिट है, इसमें से 7 यूनिट कंप्लीट कर ले रहा, तो बचा कितना, 10 में से 7 को घटाओगे तो कितना होएगा, 3/10 काम बचेगा। अरे 7/10, 10 क्या होता है, नीचे में यही टोटल वर्क है हमारा, टोटल पार्ट या वर्क है जिसमें से 7 पार्ट को कंप्लीट कर ले रहा, तो 10 में से 7 को निकाल दो तो 3/10 बचेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन है, बचा रिमेनिंग वर्क। तो 3/10 काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है, विद द हेल्प ऑफ बी, मतलब ए प्लस बी 3/10 पार्ट किसी काम को करते हैं 4 दिन में, ए प्लस बी 3/10 काम को करते हैं 4 दिन में। मुझे बताओ कि मैंने अभी बताया कि काम जो होता है ना, वर्क को लिख लो आप, वर्क को हमेशा हम 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा, वर्क क्या करेंगे आप, हमेशा 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। तो 3/10 यूनिट काम को करने में 4 दिन लगते हैं, तो 1 यूनिट काम को करने में कितना लगेगा, 3/10 यूनिट काम को करने में 4 दिन लगते हैं, तो 1 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा 4, और ये 3/10 है तो हमको 1 लाना, तो उधर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 3/10 है तो 10/3 हो जाएगा, यानी हमारा होगा 40/3। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बोला था कि एक किसी काम का 7/10 पार्ट को 15 दिन में करता है, और जो बाकी रिमेनिंग काम बचता है उसको बी की हेल्प से क्या करता है, 4 दिन में करता है। ठीक है, तो एक काम है 7/10 पार्ट है, 7/10 पार्ट को कंप्लीट कर ले रहा है, तो टोटल काम 10 है, 10 में 7 काम कर लिया, तो बचा कितना, फ्रैक्शन में 3/10 काम बचा। अब 3/10 काम को कौन कर रहा है, ए अकेले नहीं कर रहा है, बी के साथ कर रहा है, देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग विद द हेल्प ऑफ बी। अब बी की हेल्प से क्या करता है, बचे हुए काम को 4 दिन में करता है, तो बचा हुआ काम कितना, 3/10 है, तो 3/10 काम को करने में 4 दिन लगता है। तो पूछ रहा है मुझे बताओ कि हाउ मच टाइम ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क, अगर ए और बी मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो ए और बी मिलकर 3/10 काम को करते हैं 4 दिन में, तो ए और बी मिलकर 1 यूनिट काम को कितना दिन में करेंगे, हो गया 40/3। टोटल काम तो हमारा 1 ही यूनिट होता है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट,
A can do 20% of a job in 7 days and B can do 25% of the job in 7 days. A 20% किसी काम का 20% को क्या करता है, 7 दिन में करता है, और B can do 25% of the job in 7 days. If they worked alone, अगर दोनों अकेले अकेले काम करते हैं, बोला कि A और B दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं, ठीक है, A अकेले काम करता है तो 20% काम को करने में 7 दिन लगता है उसको, B अकेले काम करता है तो 25% काम को करने में उसको भी 7 दिन ही लगता है, ठीक है। पूछ रहा हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंटेज, पूछा हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट, यहाँ पे दे होगा, ठीक है, हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अब बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7 दिन में काम का टोटल वर्क जो है ना उसका कितना परसेंटेज कंप्लीट करेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करें तो टोटल वर्क का कितना परसेंटेज कंप्लीट करेंगे 7 दिनों में। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 20%, ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 होता है, ठीक है। ए कैन डू 20% ऑफ ए जॉब इन 7 डेज, ओके। 20% का मतलब ही हुआ 1/5, यानी ए जो है ना 1/5 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लेता है, 7 दिन लेता है। टोटल काम कितना होता है, 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लेगा, 7, यहाँ पे 1/5 है तो उधर कितना हो जाएगा 5/1, यानी ए किसी काम को करने में 35 दिन लेता है पूरा कंप्लीट करने में। सिमिलरली बी क्या बोला 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, ठीक है। यानी अगर मैं बी आऊँ, ठीक है, तो बी क्या होता है, ये बी के लिए, ठीक है, ये ए के लिए, बी 1/4 यूनिट या 1/4 पार्ट किसी काम को करने में 7 दिन लगता है। 1 यूनिट काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा 7, इधर 1/4 था तो इधर 4/1 हो जाएगा, डैट मीन्स 28 डेज लगेंगे। यानी ए अकेले काम करेगा तो 35 दिन में काम कंप्लीट होगा, बी अकेले करेगा तो काम 28 दिन में कंप्लीट होगा। तो निकाल लो यहाँ पे टोटल वर्क, ए लिख लो, बी लिख लो। ए किसी काम को करेगा तो 35 दिन में, बी करेगा 28 डेज में, ठीक है। अब देखो, अब इस काम को क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा। अब देखिए ये नंबर थोड़ा बड़ा, ठीक है, तो मैंने तो बताया था कि अगर 2 नंबर या 2 से ज़्यादा 3 नंबर हुआ उनके एलसीएम निकालना, सबसे बड़ा नंबर लो, उसका टेबल पढ़ो, ठीक है। लेकिन वो 35 का तो टेबल आपको याद नहीं होगा, ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे। तो मैंने 3 तरीके बताए थे एलसीएम निकालने के। पहला लॉन्ग डिवीजन से भी हो जाता है। दूसरा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा था हमारा टेबल मेथड जो था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करो आप 35 और 28, तो ये कहो 7 5 7 4। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लो, दोनों में 7 कॉमन है, 7 को ले लिया। फिर जो कॉमन नहीं उनको भी ले लो, 5 को भी ले लो, 4 को भी ले लो। 7 5 4 जा 20, यानी 140 हमारा हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 140 हो गया हमारा एलसीएम। ए का एफिशिएंसी कितना होगा 35, 2 जा 4 जा होता है, 4 टाइम्स जाएगा, और ये 5 दफ़े जाएगा। बी का एलसीएम हुआ, ठीक है, बी का एफिशिएंसी हुआ। तो ए 1 दिन में कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। बी 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 4 + 5 9 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी लिख लो आप, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना होगा, 9 यूनिट काम होगा, 9। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोला कि हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों 7 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम का कितना % कंप्लीट करेंगे। तो लिखो यहाँ पे वर्क डन इन 7 डेज बाई ए प्लस बी 7 दिन में कितना काम करेंगे। तो 1 दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 7 दिन में 63 यूनिट काम कर लेंगे। अब हमसे पूछा क्या पता है, हमसे पूछा है कि ये जो 63 जो है ना, हाउ मच % कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम 7 दिन में कितना % काम करेंगे। तो 7 दिन में मैं देख रहा हूँ कि 63 यूनिट काम करेंगे, तो हमसे यही पूछा कि 63 जो होगा ना 140 का कितना % होगा।
तो 63 इधर लिखूं, 63 जो है 140 का कितना परसेंट है, निकाल लो। 10 से गया, 7 दूनी 14, 7 9 63, 2 से काटूंगा 5, 5 9 45%, यानी 7 दिन में सिर्फ 45% ही काम वो कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 24 days, then in how many days can 1/9 of the work will be completed। बोल रहा है कि कोई काम है, किसी काम का 2/3 पार्ट को करने में मोहित को, कोई काम है उसका 2/3 पार्ट को करने में मोहित को 24 दिन लग रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा बताओ कि 1/9 पार्ट को करने में कितना टाइम लगेगा। तो इजी है, तो देखिए ऊपर काट सकते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी 1/3 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेगा। हमसे क्या पूछा है, 1/9 पार्ट को करने में कितना टाइम चाहिए, हमको 1/9 चाहिए काम में। तो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ 1/3 है, तो 1/3 का अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे में, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे में, तो 1/9 हो जाएगा। तो 3 से इधर कर रहा हूँ, तो 3 से इधर भी कर दूँ, तो 1/9 पार्ट को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 3 चौके 12, 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, 2/3 पार्ट को करने में 24 दिन लग रहा है, तो 1/9, हमको इधर 1/9 पार्ट काम चाहिए। तो क्या करो, 2 से मैंने पहले क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो 12 आया। 1/3 पार्ट को करने में 12 दिन लगते हैं, हमको तो चाहिए नीचे में 9, तो नीचे में अगर 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी नीचे में 3 से डिवाइड कर दो, मतलब इसको 1/3 को मैंने 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 5 men can prepare 10 toys in 6 days, working 6 hours per day. In how many days can 12 men prepare 16 toys working 18 hours per day। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में स्पेशली बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला लिख लो पहले। इस क्वेश्चन ये जो होता है, इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लिख लो। फार्मूला होता है M1 D1 H1/W1 इक्वल टू M2 D2 H2/W2। ठीक है, M मीन्स मैन, D मीन्स नंबर ऑफ डेज, H मीन्स आवर, नंबर ऑफ आवर या घंटे, W मीन्स वर्क। ठीक है, यही होता है। M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, H का मतलब होता है आवर, W का मतलब होता है वर्क। तो ये फार्मूला होता है MDH। MDH एक मसाला होता था, याद है, अभी भी आता है। MDH के फाउंडर कौन थे, अगर आपको याद है तो बताओ, जो कि हाल ही में शायद 1 साल हो गया मर गए। MDH के फाउंडर कौन थे, महाशय चुन्नीलाल थे, चुन्नीलाल गुलाटी। चुन्नीलाल गुलाटी बहुत दिन तक चले, छिछा सेंचुरी मार के जाते काश। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है MDH, बहुत इजी फार्मूला है। M1 D1 H1/W1 M2 D2 H2/W2। ठीक है, तो ये पहले के लिए हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला क्या, M1 D1 H1/W1 इक्वल टू M2 D2 H2/W2, ये फार्मूला होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, 5 men can prepare 10 toys in 6 days। ठीक है, 5 men, तो मैन के यहाँ पे ये पहला फार्मूला, मैन के यहाँ पे 5 लिखिए, कैन प्रिपेयर 10 टॉयज। अब 10 टॉयज बना रहे हैं 6 दिन में, अब यहाँ आवर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जो दिया वो उसको लिखो। अब ये 10 टॉयज बना, तो हमारे ये तो 10 टॉय बनाने, यही तो हमारा काम हुआ ना। 5 आदमी, मैन के यहाँ पे मैंने 5 लिखा, 6 दिन काम करते, तो मैंने डे के जगह पे 6 लिखा, आवर नहीं दिया तो मत लिखो, छोड़ दो। अब 10 टॉय बना, तो 10 टॉय ही हमारा काम हुआ। 5 आदमी 6 दिन में 10 टॉय बना रही है, यानी ये हमारा 10 काम है। ठीक है, हो गया। वर्किंग 6 आवर पर डे, सॉरी टाइम आवर भी दिया हुआ। 5 आदमी
डेली अगर 6 घंटे काम करते तो 6 दिन में 10 टॉय बना रहे हैं। ओके, अब पूछा कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 12, बोला कि अगर बताओ कि 12 आदमी काम करे तो कितने दिन में, दिन हमको नहीं पता, मान लो डी मान लो, 16 टॉय बनाएंगे अगर 8 घंटे काम करेंगे, दोनों इक्वल होगा। ये फार्मूला है M1D1H1 बटा W1 M2D2H2 बटा W। अभी इधर हमको डे निकालना, इक्वल कर दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5 आदमी अगर 6 दिन तक काम करते और डेली 6 घंटे काम करते तो 10 टॉय बनाते, तो हमारा वर्क यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब बोला कि अगर बताओ कि 12 आदमी डेली 8 घंटा काम करेंगे तो कितने दिनों में 16 टॉय बनाए। हमसे डे पूछा है, तो डे का अगर नहीं पता तो कुछ भी आप XYZ कुछ भी मान लो, या डे ही लिख के रहना, डी लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। काट दो इधर से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और काटते हैं 8 2 जा 16, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर खत्म हो गया। तो डी लिखो, डी इक्वल टू कितना बचा, 5 और 6 बचा, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, यानी 3 डेज। आंसर डी की जगह पे हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। बहुत इजी है ये तरह क्वेश्चन, बहुत आसान होता है, सिर्फ फार्मूला पुट करना होता है। ओके, नेक्स्ट, 8 men working 9 hours per day complete a work in 20 days। वही ये फार्मूला है, M1D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2। ओके, पुट कर दो। 8 आदमी 9 घंटे काम कर रहे हैं डेली, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब काम हमको यहाँ पे नहीं पता, तो काम 1 यूनिट होगा। एंड इन हाउ मेनी डेज, बोला बताओ कि 7 आदमी अगर डेली 10 घंटा काम करें तो काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। काम इक्वल है इसका मतलब, तो यहाँ पे मतलब सिंपली यहाँ पे वर्क नहीं दिया हुआ है, तो नीचे कुछ नहीं लिखना है, नहीं दिया छोड़ दो उसको, ठीक है। यही पूछा हमसे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब नहीं होगा, अब इसको पहले लिख लो, 7D इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 जा 7 या 2 9 जा 18, 18 8 जा 144 होता है। D इक्वल टू कितना हो गया, 144/7। यही हमारा आंसर है, 144/7, ऑप्शन ए। कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला पुट करना है। नेक्स्ट, 38 men can complete a work by working 6 hours per day in 12 days। 38 men, चलिए लिखते हैं वही फार्मूला MDH। फिर 38 आदमी है, किसी काम को कंप्लीट करते हैं, डेली 6 घंटे काम करते हैं, 12 दिनों में कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज, बोला बताओ कि कितने दिन लगेंगे अगर 51 men काम करेंगे, कैन डू ए डबल ऑफ द वर्क बाई वर्किंग 8 hours पर डे। हमसे दिन पूछा, अब देखिए, लेकिन इधर क्या बोला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको वर्क सेम वर्क था, इसीलिए हमको वर्क कुछ हम नहीं ले रहे थे या कुछ बोला ही नहीं था। यहाँ पे बोला कि MDH फार्मूला है, ठीक है। 38 men कैन कंप्लीट अ वर्क बाई वर्किंग 6 hours, डेली 6 घंटे काम करते हैं तो 12 दिन में कोई काम को कंप्लीट करते हैं। बोला बताओ कि अगर 51 men काम करे, डेली 8 घंटे करके काम करे तो काम कितने दिनों में, तो 51 men कैन डू डबल ऑफ द वर्क, मतलब ये लोग जितना काम करते हैं ना, ये लोग 38 आदमी 12 दिन डेली 6 घंटे काम करते हैं, 12 दिन तक जितना कभी काम करते हैं उसी काम तो जितना भी काम करते हैं उस, आप बोला कि 51 आदमी डेली अगर 8 घंटा काम करे तो कितना दिन में इसका डबल काम करेंगे, यानी ये लोग जितना काम करेंगे ये इसका डबल काम करेंगे। तो यहाँ पे W1 और इधर W2 होगा, तो ये अगर 1 यूनिट काम करेंगे तो इसका क्या करेंगे, डबल काम करेगा, मतलब 2 यूनिट काम करेंगे, तो इसलिए मैंने 1 2 ले लिया। ओके, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। 2 से काट दो, 2 4 जा, 4 से काट दो, 4 3 जा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ, 51D इक्वल टू 51D इक्वल टू कितना हो गया, 51D इक्वल टू 38 इंटू 18, D इक्वल टू कितना होगा, D इज इक्वल टू 38 इंटू 18 इंटू 51, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3
17 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आप, 6 8 48 का 8, रिमाइंडर 4, 6 3 18, 22 हो जाएगा, 22 बाई 228/17, 228/17। तो इसको क्या कर लो, मिक्स कर लो आप, ठीक है। तो ये सिंगल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आएगा, 17 1 जा 17, 17 में से 22 में से 17 गया, कितना बचा, 5 बचा, 58, 17 3 जा 51, तो बचा हमारा 7/17, इतना डेज, 13 एंड 7/17 डेज, ऑप्शन बी। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था और कुछ नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 बोल रहा है कि ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 3/4 टाइम। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए जो है ना, बी जितना भी काम कर, ए बी जितना भी काम करता है, ए उसका आधा काम करता है, और कितना टाइम लेता है, बी जितना भी टाइम लेता है उसका 3/4 टाइम लेता है। थोड़ा मे भी हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप ऐसे समझो, ठीक है। टुगेदर दे टुक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो काम 18 दिन में कंप्लीट होता है। हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट अलोन। बताओ कि बी अगर अकेले काम करेगा तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी, ठीक है। एमडीएच फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर, अरे ठीक है, ए क्या कर रहा है, बी का आधा काम कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क होगा नीचे, तो इधर मैं बी भी ले लेता हूँ अगर, ठीक है। मान लेता हूँ कि बी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए क्या करेगा, उसका आधा, 2 का आधा 1 होगा, 1 यूनिट काम करेगा, ठीक। एमडीएच वर्क को तो मैं नीचे लिखता हूँ ना इसीलिए। और टाइम कितना लेता है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 टाइम। बी जितना भी टाइम लेता है, ए उसका, ए कितना टाइम लेता है, 3/4 टाइम लेता है बी का, और बी से आधा काम करता है। तो मैंने मान लिया कि ए है, बी 2 यूनिट काम करता है, तो ए 1 यूनिट करेगा, तो कि ये वर्क है नीचे, ये ए क्या, ये पर्सन, एमडीएच था ना, तो एम के जगह पे मैंने ए लिखा, मैन, तो मैन वो कौन है, ए है, वहां पे मैन कौन है, बी है, ठीक है। तो बी जितना भी काम करता है, ए उसका आधा, तो बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो ए 1 यूनिट करेगा, उसका आधा। अब ए कितना टाइम लेता है काम को करने में, बी जितना भी टाइम लेता है उसका 3/4 टाइम लेता है। तो मैं बी को ऐसा नंबर मान लूं, बी मतलब मान ले होता हूं कि बी इतना टाइम ले रहा है, जो क्या हो, ऐसा टाइम ले रहा है जो 4 से डिवाइड हो जाए, ताकि मुझे ए क्या मिले, होल नंबर में मिले। मैं मान लेता हूं कि बी अगर 4 यूनिट टाइम लेता है, बी 4, तो ए कितना लेगा, 3/4 लेगा, 4 का कैंसिल आउट हो जाएगा 3, यानी टाइम बी कितना लेता है, 4 यूनिट टाइम लेगा, तो ए 3 यूनिट टाइम लेगा, ठीक है, खत्म। और टाइम हो गया ये डेज, अब आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यही है, देखो 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी ये हुआ हमारा 3a = 2b। a बाई बी लिख लो आप, a बाई बी इक्वल टू क्या होगा, 2/3। अब बताइए तो ये क्या आया, यही आया हमारा इफिशियंसी। इफिशियंसी यहाँ पे आया, इफिशियंसी ऑफ a = 2 यूनिट, इफिशियंसी ऑफ b = 3 यूनिट। मतलब a का इफिशियंसी 2 है, b का इफिशियंसी 3 है। ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तो दोनों 1 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 2 + 3 5 यूनिट काम करेंगे। अब क्या बोल रहा है, टुगेदर दे टुक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो काम 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 18 डेज में काम को वो दोनों कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, दोनों डेली 2 + 3 5 यूनिट काम करते हो, और बोला कि 18 डेज तक काम करते हो, तो 18 5 जा टोटल काम हमारा 90 यूनिट है। ओके, देन हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट अलोन। पूछ रहा बताओ कि अगर उस काम को बी अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय, अब बी के बारे में पूछा तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 से डिवाइड कर दो, आया 30 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए, तो टाइम एंड वर्क का शीट में इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 27 क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बाद में अपना फीडबैक वगैरह देना आप लोग कि क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, मैं बाद में उस क्वारी को लूंगा ऑफलाइन क्लासेस में या फिर ऑनलाइन लूंगा, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए इधर तक ही रखते हैं क्वेश्चन आज का सेशन।